क्या आपके पास आपका ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है या आपने ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप नहीं समझ पा रहे हो कि किस तरह से अमेजोन पे आपको आपका ब्रांड रजिस्टर करना है। और कुछ सेलर ऐसे भी है जिन्होंने अमेजोन पे ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। तो किस तरह से हम प्रॉपर तरीके से अमेजोन पे ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे और उसके बेनिफिट्स क्या है जिसके कारण अमेजोन पे आपका ब्रांड रजिस्टर हो। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रांड रजिस्ट्री के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो देखिए, मैंने हमारे एक एग्जिस्टिंग सेलर की जो है लिस्टिंग ओपन की है यहाँ पे, जो कि रेडीमेड ब्लाउज सेल करते हैं। तो इनकी लिस्टिंग जैसे आप बॉटम में जाओगे तो आप देखोगे कि काफ़ी सारे मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो ये जो पेज है इसको हम बोलते हैं A+ लिस्ट, मतलब ये लिस्टिंग जो है ये इनहांस लिस्टिंग की है। तो ये फीचर भी आपको आफ्टर ब्रांड रजिस्ट्री मिलता है कि आप अपने प्रोडक्ट के एडिशनल कैटलॉग्स, एडिशनल कंटेंट आप यहाँ पे इसमें मेंशन कर सकते हो। ये एक फर्स्ट बेनिफिट है। सेकेंड बेनिफिट यहाँ पे देखिए, एक विजिट द फाइनेस्ट फिट स्टोर करके आ रहा है। तो जहाँ जैसे ही यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद जो सेलर है उनका एक अच्छा सा एक लैंडिंग पेज ओपन हो गया जिसमें एक वीडियो भी शो हो रही है। अलग अलग मल्टीपल हमें कैटलॉग्स के उनके पिक्चर्स और प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। तो ये जो लैंडिंग पेज क्रिएट होता है ये एक वेबसाइट की तरह होता है। इसको बोलते हैं स्टोर फ्रंट। ये आप आपके कस्टमर्स को शेयर कर सकते हो और एक प्रोडक्ट अगर बाय करने आया हुआ कस्टमर मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेके जा सकता है। तो ये सेकंड बेनिफिट है जिसमें हम लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं, अपना स्टोर फ्रंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जो है एडवर्टाइजमेंट भी अलग अलग टूल्स मिलते हैं जिसके कारण आप ऐड रन कर सकते हो, जैसे वीडियो ऐड आप रन कर सकते हो। और इसके अलावा क्या है कि आप अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट कर सकते हो, मतलब आपका ब्रांड कोई भी मैप नहीं कर सकता। आज के डेट पे क्या होता है कि काफ़ी सारे सेलर्स अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं बट बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं कि मैपिंग करके प्रोडक्ट सेल करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि जो दूसरा सेलर है, जो उन्होंने एफर्ट्स डाले होते हैं वो इनको मिलते हैं। तो ये भी बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलता है कि आप अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे थे हमारे जो है ब्रांड रजिस्ट्री के बेनिफिट्स। तो अभी हम जानते हैं कि कैसे हम ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक सेलर का अकाउंट ओपन किया है। जैसे आपको पहले क्या करना है, अमेज़ोन सेलर सेंटर पे जाना है और वहाँ पे लॉगिन करना है। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद आपको करना है मेनू में क्लिक। मेनू में क्लिक करने के बाद आपको जाना है डायरेक्टली ब्रांड्स पे, और ब्रांड्स पे जाने के बाद यहाँ पे ब्रांड रजिस्ट्री करके एक ऑप्शन है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आएगा रजिस्टर योर ब्रांड, उस पर आपको क्लिक करना है। वंस यू गो रजिस्टर योर ब्रांड तो आप डायरेक्टली जाओगे brandregistry.amazon.in के पेज पे। अगर आपका ब्रांड इंडिया का ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है तो आपको .in में जाना है। अगर आपका ब्रांड जैसे US और बाहर का कंट्री है, आउट ऑफ इंडिया का, तो वहाँ पे आपका यहाँ पे .com आएगा। राइट, ये आपको चेक करना है। इसके बाद यहाँ पे आएगा इनरोल यूर ब्रांड। अभी इनरोल यूर ब्रांड पे आपको क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेज के लिए। अगर आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ से इनरोल योर ब्रांड कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट तो आप हमारे ऑफिशियल साइट पे विजिट करके हमें कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको जाना है smartwayent.com और हमें कांटेक्ट करना है। हम अमेजोन के चैनल पार्टनर है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी ट्रेडमार्क सर्टिफिकेशन अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे इनरोल योर ब्रांड पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे जाने के बाद आपको इस तरह का फॉर्म डिस्प्ले होगा। तो पहला आपको फिल करना है आपका ब्रांड नेम। अभी जो भी आपने ब्रांड नेम अप्लाई किया है वो सेम नेम होना चाहिए। अगर आपका नेम में गैप से या कुछ भी आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया तभी भी आपका अमेज़ॉन पे जब अप्लाई करने के बाद फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हायर होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट है, जहाँ पे हम ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट सर्च कर सकते हैं और प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन पे हमारे क्या नेम है वो सर्च करके हमें वहाँ पे सबमिट करना है। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो जाके आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अभी जो फिलहाल के लिए मैंने देखो यहाँ पे ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आपको वर्डमार्क लिखा है, यहाँ पे आपका ब्रांड का नेम आएगा, आपका क्लास आएगा और जो भी यहाँ पे टेक्स्ट है यहाँ पे आपको एंटर करके सर्च करना है।
इसके बाद आपका इस तरह से फॉर्म यहाँ पे आता है। मैंने ऑलरेडी एक सर्च किया हुआ रिजल्ट आपको दिखाया है। जैसे स्मार्टवे का मैंने एक एग्जांपल के लिए एक ट्रेड नेम सर्च किया है जो कि रजिस्टर है। अभी अमेज़ॉन पे जो रजिस्टर है और पेंडिंग प्रोसेस में, चेकिंग प्रोसेस में, उसको उस नंबर को आप लेके अप्लाई कर सकते हो। अभी जो रजिस्टर है उसको हम लोग एक डेमो के लिए यहाँ पे मैं एक अप्लाई करके आपको शो करता हूँ। अभी यहाँ पे पूछ रहा है ब्रांड नेम, तो हम सेम ब्रांड नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे जो स्मार्टवे है। यहाँ पे मैंने ब्रांड नेम एंटर करा। इसके बाद आपको पूछेगा कि आपका लोगो अपलोड कीजिए। अभी यहाँ पे जो आपने ट्रेडमार्क सर्टिफिकेशन अप्लाई करते टाइम पे जो लोगो या जो भी इमेज आपने दिया होगा उसी इमेज को यहाँ पे हमें अपलोड करना है। तो मैं अभी एक पिक्चर आपको यहाँ पे अपलोड करके देख देता हूँ। जैसे रसारा एक मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, आपको स्मार्टवे है तो स्मार्टवे का ही आपको अपलोड करना है। एक मैंने एग्जाम्पल के लिए पिक्चर यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है। जैसे इंडिया है तो आपको यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करना है, जो कंट्री है आपका। जैसे हमारा इंडिया का है तो मैंने इंडिया सिलेक्ट किया। इसके बाद आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर नंबर होता है, तो जो हमने यहाँ पे ओपन किया है एप्लीकेशन, इनका जो नंबर है हम कॉपी करेंगे। तो आपका जो नंबर है आपको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है, जो भी नंबर होगा। तो यहाँ पे मैंने ये पेस्ट करा। इसके बाद आपको आपकी कैटेगरी सर्च करनी है। जैसे आपकी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है। तो हमारी जो कैटेगरी है वो ग्रोसरी में आती है, इसलिए मैं यहाँ पे ग्रोसरी सर्च कर रहा हूँ। एक डेमो जो ब्रांड है उनका एक एग्जाम्पल। तो आपकी जो कैटेगरी है, आपकी 2-3 मल्टीपल कैटेगरी हो सकती है। उस ब्रांड में आप सेल कर रहे हो तो आप मल्टीपल कैटेगरीज जो है मेंशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ग्रोसरी सिलेक्ट करा। इसके पहले जो आपको यहाँ पे आता है जैसे स्टेटस, तो स्टेटस जो है आपको, अगर आपका ट्रेडमार्क है तो रजिस्टर स्टेटस होगा आपका, वो वहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपका स्टेटस पेंडिंग में है तो आप पेंडिंग मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे स्टेटस आ रहा है तो हमारा जो है रजिस्टर है, इसलिए मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया है। वर्ड मार्क और डिवाइस मार्क में फ़र्क ये होता है, अगर आपने खाली वर्ड मतलब आपका जो ट्रेड नेम है उसी से ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है, आपने लोगो अपलोड करा है तो आपका वर्ड मार्क में आएगा। अगर आपने लोगो और ट्रेडमार्क दोनों के लिए अप्लाई किया है ट्रेडमार्क पे तो आपका डिवाइस मार्क पे आएगा। तो हमारा वर्ड मार्क है इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड मार्क किया है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं अमेज़ॉन पे उसके कुछ ASIN नंबर्स आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपका ऑलरेडी लिस्टिंग है तो वेल एंड गुड, आपका अप्रूवल के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि अगर नहीं होगा तो अप्रूवल नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपलोड करोगे तो बेटर है। तो मैं आपको कुछ ASINs जो हमारे प्रोडक्ट के हैं मैं आपको यहाँ पे अपलोड करके दिखाता हूँ। जैसे हमें जाना है इन्वेंट्री, हमें जाना है मैनेज इन्वेंट्री में। इसके बाद जो प्रोडक्ट है रसारा जो ब्रांड है उसके कुछ ASINs नंबर जो एक्टिव प्रोडक्ट्स है उसके मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये कॉपी करके यहाँ पे आपको जाके वो ऐड करने हैं। ऐसे 2-4 आप ऐड करते हो और फिर ये फॉर्म में आ जाते हैं। फिर इसके बाद दूसरा, अगर आपकी खुद की पर्सनल वेबसाइट होगी ई-कॉमर्स की तो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। और जो सेकेंड ऑप्शन अपना फॉर्म का आता है कि आपको यहाँ पे अगर आप अदर कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट पे अगर सेल कर रहे हो तो उसकी आप URL यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। जैसे फ्लिपकार्ट है या अदर कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अगर आप नहीं है तो इसको भी आपको ये ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन ये ऑप्शनल है। इसके बाद जो लास्ट आता है आपके प्रोडक्ट के इमेजेस। अभी हमारे जो प्रोडक्ट के इमेजेस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस तरह से होने चाहिए। बेसिकली जो अपने ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट के लिए नाम अप्लाई किया हुआ है या जो लोगो है आपका, आपके ट्रेडमार्क इमेज जो भी आपके प्रोडक्ट पैकेजिंग पे होना चाहिए। अगर इस तरह का सेम नहीं है तभी भी आपका जो है ब्रांड या प्रोडक्ट रिजेक्ट होगा। ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बाद ट्रेडमार्क रिजेक्ट होने के चांसेस जो है ज़्यादा है। तो मैं अभी पिक्चर्स यहाँ पे जो अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। जैसे अपलोड पे क्लिक किया तो आपको डिफरेंट तरीके के एंगल्स यहाँ पे लेने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स देखो प्रोडक्ट हाथ में लेके शूट किया हुआ है हमने। जैसे रसारा के पैकेजिंग फ्रंट एंड बैक शो हो रहा है। कुछ प्रोडक्ट हाथ आपके हैंड में लेके भी कुछ क्लिक्स करने हैं, ठीक है। ऐसे 4 से 5 इमेज आप अपलोड कर सकते हो, अलग अलग एंगल्स वहाँ पे शो होने चाहिए। और इस रिलेटेड अगर आपको डिटेल वीडियो जानना है कि किस तरह से हमें प्रोडक्ट पैकेजिंग या किस तरह से हमें अप्रूवल के लिए इमेजेस लगते हैं, तो एक GTN एग्जामिशन करके वीडियो है मेरे चैनल पे, आप वो जरूर देखना। उससे आपको और क्लैरिटी आएगी कि किस तरह से प्रोडक्ट के पिक्चर्स और कैसे हमें अपलोड करना होता है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने जैसे अपलोड किया 5 इमेजेस, फिर हमें जाना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको पूछते हैं कि आप सेलर हो, वेंडर हो या क्या हो। तो अभी हम सेलर है तो हमने सेलर क्लिक किया और फिर यहाँ पे हमारा जो नंबर है सेलर का, जो मर्चेंट टोकन नंबर हम बोलते हैं, यहाँ पे शो हो रहा है।
तो मैंने इस पे क्लिक किया कि हमारा ये मर्चेंट टोकन नंबर है, फिर हमने इसको नेक्स्ट किया। तो आप सेलर या वेंडर या जो भी आपकी प्रोफाइल है वो आप यहाँ पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है। अभी इसके बाद हमारा जो लास्ट आता है ये आता है यहाँ पे कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हो या क्या हो, तो आप तो हम नहीं है तो हमने यहाँ पे नो किया है। आप जो भी हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद फिर हमें वापस जो है कंट्री सेलेक्ट करनी है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में है तो कौन से कंट्री में आप ये करते हो, फिर आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज़ ये ट्रेडमार्क जो नेम है ये हमारा नहीं है, ये मैंने आपको डेमो के लिए यहाँ पे शो किया है। तो इस तरह से हमें फॉर्म जो है फिलअप करना होता है। आपने जैसे आपका एप्लीकेशन सबमिट किया तो वो कहाँ पे शो होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको जाना है मैनेज में जाने के बाद आपको जाना है ब्रांड एप्लीकेशंस में। तो जो भी आपने सबमिट किया है वो यहाँ पे आपको शो होगा, जहाँ पे देखिए एक हमारा अप्रूव दिख रहा है, यहाँ पे एक पेंडिंग दिख रहा है। तो जैसे कुछ आप सबमिट करते हो तो यहाँ पे आपको स्टेटस वेरिफिकेशन में जाएगा, वो दिखेगा, मतलब वो पेंडिंग में दिखेगा। और उसके बाद कुछ आपको 1 या 2 दिन के अंदर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। जिस ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट जिस ईमेल पे आपने अप्लाई किया हुआ है उस पे एक वेरिफिकेशन कोड जाता है। वो वेरिफिकेशन कोड आपको इसमें एंटर करना है, रिप्लाई देना है उनको मेल पे, ये आपको यहाँ पे शो होगा। और वेरिफिकेशन कोड जैसे आपने प्रॉपर तरीके से रिप्लाई दिया उसके बाद आपका जो है ब्रांड अप्रूव हो जाएगा। तो बेसिकली ये सारे स्टेजेस है। यहाँ पे खाली आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट के पिक्चर्स आपको ठीक से अपलोड करने हैं और उस पर ब्रांड नेम एंड लोगो होना चाहिए जैसे मैंने बताया। और इसके अलावा जो आपका ब्रांड नेम है या जो भी डिटेल्स आप क्लास वगैरह जो भी डिटेल्स इस पर अपलोड करते हो तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद जो है ब्रांड आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। तो जो भी आज इस वीडियो में आपने सीखा है ब्रांड रजिस्ट्री को कैसे अप्लाई करना है वो आप अपने एंड से ट्राई कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आपके बिजनेस को कम टाइम में अच्छा स्केल अप करना है तो मैंने आपको एक एक्सपर्ट हेल्प की अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस लॉन्च की है, जिसकी कंप्लीट वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। और इसमें आपको बेनिफिट्स ये होगा कि आपका पूरा जो वर्क है हमारी टीम के अकॉर्डिंग होगा और आपका बिजनेस काफी कम टाइम में स्केल अप होगा। तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.smartwayent.com और हमें कॉन्टैक्ट करना है। इसके बाद हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। और ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।